नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में। तो अलग अलग राज्य थे बहमनी और विजयनगर को छोड़कर भी जो स्वतंत्र थे, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले पढ़ते हैं जौनपुर के बारे में। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जैना खां की स्मृति में गोमती नदी के तट पर की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी वंश की स्थापना मलिक सरवर या ख्वाजा जहां ने 1395 ईस्वी में की। ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्फ की उपाधि 1394 में फिरोज शाह के बेटे सुल्तान महमूद ने दी थी। सरकी वंश का प्रमुख शासक इब्राहिम सरकी था, जो 1402 में सिराज हिंद की उपाधि से गद्दी पर बैठा था। इब्राहिम के समय सत्यापत्य के विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। इब्राहिम ने जौनपुर में अटाला देवी मंदिर को तोड़कर अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया और 1440 में झांझरी मस्जिद का निर्माण भी करवाया। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया। जामा मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह सरकी द्वारा 1470 ईस्वी में किया गया। ये जौनपुर का अंतिम शासक था। इसे बहलोल लोदी ने हराकर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। अब आते हैं कश्मीर के बारे में। 1286 में साहूदेव ने कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना की। साहूदेव के बाद उसका पुत्र उदयन देव कश्मीर का शासक बना और इसकी मृत्यु के बाद कुछ समय तक उदयन देव की पत्नी कोटा ने शासन किया। इसके बाद शमसुद्दीन शाहमीर ने मुस्लिम वंश शाहमीर वंश की स्थापना की और इंद्रकोट को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का प्रसिद्ध शासक जैनुल आबदीन था, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। जैनुल आबदीन ने कश्मीर में जजिया कर समाप्त किया और अलाउद्दीन खिलजी की तरह बाजार नियंत्रण व्यवस्था बनवाई। जैनुल आबदीन को बुतशाह या महान सुल्तान भी कहा जाता था। ये कुतुब के उपनाम से कविताएं लिखता था। इसने शिकायतनामा नामक ग्रंथ की रचना की। इसने गौ हत्या और सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। यूसुफ शाह चक को 1586 में हराकर अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद पढ़ते हैं मारवाड़ के बारे में। मारवाड़ की स्थापना राठौड़ शासक चुंद ने की थी। चुंद के बेटे जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की और मारवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। मालदेव मारवाड़ का सबसे प्रतापी शासक था, जिसका शासनकाल 1532 से 1562 ईस्वी तक रहा। अब पढ़ते हैं मेवाड़ के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत वंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। लेकिन गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र कर दिया और सिसोदिया वंश की स्थापना करी और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और 1527 ईस्वी में राणा संगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। अक्टूबर 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। इसके बाद जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में बाद में मिला लिया था। अब पढ़ते हैं खानदेश के बारे में। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच 1382 में मुस्लिम राज्य खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बरहानपुर थी तथा सैनिक मुख्यालय अरसीगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब पढ़ते हैं गुजरात। अलाउद्दीन खिलजी ने 1257 ईस्वी में गुजरात के शासक रायकर्ण को पराजित कर गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। गुजरात के सूबेदार जफर खान ने 1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अहमद शाह प्रथम ने गुजरात में पहली बार जजिया कर लगाया। इसने अपनी राजधानी अहिंदवाड़ा से अहमदनगर स्थानांतरित की। गुजरात के महान शासक महमूद शाह प्रथम ने बेगड़ा की उपाधि धारण की। बहादुर शाह ने मिस्र की नौसेना की सहायता लेकर पुर्तगालियों के साथ संघर्ष किया था। मुगल बादशाह हुमायूं ने 1535 ईस्वी में बहादुर शाह को पराजित किया और 1575 से 1573 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। अब पढ़ते हैं मालवा वंश के बारे में। हुसैन खां गौरी ने 1401 में स्वतंत्र मालवा सल्तनत की स्थापना की, जिसे फिरोज तुगलक ने अमीर के रूप में दिलावर खां की उपाधि प्रदान की। दिलावर खां का पुत्र अल्प खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना और अपनी राजधानी धारा से मांडू स्थानांतरित करी। इसने मांडू में 7 मंजिलों वाला स्तंभ स्थापित किया। महमूद ने फतेहाबाद में कुस्क महल और मांडू में आवासीय महाविद्यालय बनवाया। सुल्तान निजामुद्दीन शाह ने बाज बहादुर और रूपमती के महल का निर्माण करवाया था। जल महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। महमूद खिलजी द्वितीय ने मेदिनी राय को वजीर नियुक्त किया। इसी के समय गुजरात के शासक बाज बहादुर ने मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब बंगाल राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। बलबन के बेटे बुगरा खान ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना की।
हाजी इलियास 1435 ईस्वी में शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। सिकंदर शाह ने 1358 ईस्वी में पांडुआ और अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन आजम शाह एक राजा था इसी वंश में जो अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। आजम शाह ने 1409 ईस्वी में एक राजदूत चीन भेजा और चितागोंग के तट पर व्यापार की शुरुआत चीनियों के साथ इसने की। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने सत्यपीड़ नामक आंदोलन चलाया। वैष्णव भाई रूप और सनातन अलाउद्दीन हुसैन शाह के मुख्य अधिकारी थे। श्री कृष्ण विजय की रचना मालाधार बसु या गुणराज खान ने अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में की थी। कृतिवास ने रामायण का बंगाल में अनुवाद और काशीराम ने पहला बंगाली भाषा महाभारत की रचना नुसरत शाह के समय में की थी। घाघरा के युद्ध में बाबर ने 1529 में नुसरत शाह को हराया। पुर्तगाली सर्वप्रथम नुसरत शाह के शासनकाल में बंगाल में फैले थे। 1538 ईस्वी में शेर शाह ने पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रमुख अन्य प्रांतीय राजवंश जो स्वतंत्र थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलनों के बारे में, सूफी आंदोलन और धार्मिक आंदोलन। तब तक के लिए